এইবাৰ আমাৰ অসম বিধানসভাত লাভ জেহাদৰ বিৰুদ্ধে, বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে, সত্ৰৰ সংৰক্ষণ বহুবিলাক খুব ঐতিহাসিক আইন আমাৰ সদনলৈ আহিব আৰু আমি সদনত আলোচনাৰ জৰিয়তে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকক ভূমিৰ অধিকাৰ দিয়া বহুবিলাক এই বিধানসভাত ঐতিহাসিক বিল আহিব আৰু মই ভাবো যে লাহে লাহে कैबिनेट जेतिया एप्रूव हो गई थकिब आमी आपनालोকক जनाब पारिम। मुख्यमंत्री साहब घबराए हुए हैं। मुख्यमंत्री को ये समझ में आ रही है कि अब उनकी कुर्सी जाने वाली है। वो डिप्रेशन में है, वो बैकफुट में है। अब उससे कैसे उभर के आना है, इसलिए वो लोगों को आश्वस्त करने के लिए हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हैं, लव जिहाद वाली बात कर रहे हैं, पॉलीगेमी की बात कर रहे हैं। भाई ये सब छोड़ो ना, इंडिया के संविधान में दायरे में रह के अगर कुछ हो रहा है ठीक है, अगर संविधान के खिलाफ है उसके लिए ऑलरेडी कानून है। आपको दोबारा कानून लाने की क्या जरूरत है? और कोई अगर गलत करेगा, कोई लड़का लड़की अगर गलत है तो उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने वाला प्रोविजन ऑलरेडी है, कानून में है। कोई अगर धर्म के लोग किसी धर्म के लोगों को लोभ दे के, लालच दे के, जबरन अगर किसी पे अटैक किया, उसको ले आया, शादी किया या जो भी कुछ किया, तो उसके खिलाफ ऑलरेडी प्रोविजन है, प्रावधान है, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त हमारे पास कानून है। दोबारा कानून की मैं समझता हूँ कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब मुख्यमंत्री का सिर्फ लोगों को लुभाने का एक चक्कर है, हिंदू मुसलमान करके ये जो अभी बैकफुट है उससे कैसे उभर सके, इसलिए उनकी पॉलिसी है। मैं समझता हूँ ये नाकाम होंगे। पॉलीगेमी की बात कर रहे हैं, बीजेपी के बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिन खुद इसमें इन्वॉल्व है। हाँ, बहुत सारे स्टेट में है बीजेपी के लोग हैं जो खुद इस प्रैक्टिस को करते हैं। तो फिर आप कैसे इसके खिलाफ आप बात कर रहे हो? दूसरा ये है कि जो टी ट्राइब्स के लोगों को जमीन का पट्टा देने की बात कर रहे हैं, 10 साल हो गया, दे देना चाहिए था। हमारा भी मांग है टी ट्राइब्स के लोगों को चर के जमीन को पट्टा दे दो। टी ट्राइब्स के लोग जो लैंडलेस लोग जो आसाम में है, टी ट्राइब्स के हो, मुसलमान हो, आदिवासी हो, जो भी हो, उनको जमीन मिलना चाहिए। लेकिन अभी अब बिल ला रहे हो 10 साल के बाद, ये भी शर्म की बात है। क्षत्रों को संरक्षण करने का ये 10 साल हो गया बीजेपी की सरकार की, आप नाकाम हो। संरक्षण देना चाहिए, हर कोई चाहता है क्षत्रों का संरक्षण हो, क्षत्रों की जमीन को आज़ाद कराया जाए, किसी ने तो मुखालफत की नहीं। लेकिन आप ये सब कुछ बावजूद आप नाकाम हो, आप नहीं कर पाया। लेकिन मैं साथ साथ मुख्यमंत्री से आह्वान करूंगा, इन बिलों के साथ एक बिल और लाओ। आसाम में जो वक्फ के प्रॉपर्टी लाखों बीघा जमीन लोग दबा के रखे हैं, बेदखल करके रखे हैं, उसको भी आज़ाद करके वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के हवाला कर दो और वक्फ बोर्ड को आप करते हैं स्ट्रांग करके, जिस मकसद से, जिस रीजन की वजह से इन प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया था, उस काम में लाने के लिए ये सुविधा कर दो। ये भी आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पास हिम्मत है तो वक्फ के प्रॉपर्टी को भी आप आज़ाद करा के